दिल में दीप जले तभी तो दीपावली बने। डीएनएन इंडिया के साथ मैं पूनम राठौर, आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली का पर्व है तो मिठाई की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बिना मीठे के तो मुझे लगता है दिवाली अधूरी सी है। क्योंकि जब तक मीठा ना हो तो ऐसा लगता है त्योहार कुछ फीका फीका सा है। और जब बात त्योहारों की आती है तो मुझे लगता है कि मिठाइयाँ अपने आप में एक अनोखा प्यार लेकर आती हैं, क्योंकि रिश्तों में मिठास घोलने के लिए कुछ मीठा हो जाए। कुछ नमकीन तो हम वैसे भी लेते रहते हैं, लेकिन जब बात मीठे की हो और मिठाई ना हो तो मुझे लगता है कि दीपावली थोड़ी सी फीकी है। और आज मैं आपको एक ऐसी ही दुकान पर लेकर आई हूँ जहाँ मिठाइयों की ढेर सारी वैरायटी है। और मुझे लगता है कि इन मिठाइयों को देखने के बाद में आपके मुंह में भी पानी जरूर आएगा, क्योंकि मिठाइयाँ ही इतनी खूबसूरत है। देखो, देखने में जितनी अच्छी चीजें होती है ना, कई बार टेस्ट करने पे मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा अच्छी लगती है। और यही वजह है कि लोग दूर दूर तक यहाँ पर मिठाई खरीदने आते हैं। और मुझे लगता है कि मिठाइयाँ जैसे खाने में जितनी स्वाद होती है ना, तो लोग ऐसे कहते हैं कि तारीफ के काबिल मिठाई थी। और बरसों पुरानी दुश्मनियां भी कई बार मीठे के साथ खत्म हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप किसी को मीठा खिलाते हैं और उसे कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, तो मुझे लगता है कि अंदर की कड़वाहट भी थोड़ी कम हो जाती है। और यही वजह है कि देखिए, यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयों की वैरायटी लगी हुई है और इतनी प्यारी प्यारी मिठाइयां है ना, मुझे देख के लगा, मुझे खुद को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुंह में पानी आ रहा हो। क्या मिठाइयां हैं। सबसे पहले तो नाम जान सकती हूँ इन मिठाइयों का, जैसे ये लड्डू जैसे हैं, क्या है ये? स्ट्रॉबेरी रोल। क्या खासियत है, मतलब क्या? अच्छा, ड्राई फ्रूट्स का। और जैसे ये पान, ये आइसक्रीम जैसी, मतलब आइसक्रीम मैंने बहुत खाई है और मुझे लगता है कि हर किसी की फेवरेट होती है आइसक्रीम। अगर मिठाई के अंदर आइसक्रीम मिले तो कुछ अलग ही बात हो जाती है। क्या इसकी खासियत अगर मैं जानना चाहूँ? जी, यानी कि मिठाई भी, आइसक्रीम भी और पान भी, यानी कि 2 in 1 तो हर किसी ने सुना था। मुझे लगता है ये 3 in 1 है, क्योंकि एक साथ अगर आपको 3 चीजें मिल जाएं तो फिर आपको लगता है कि यार दिवाली तो, दिवाली मतलब महा दिवाली बोल सकते हैं हम, यार कुछ अलग मैंने खाया है। और लिटरली मैंने, जब मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैं छोटी थी तो मुझे लिमिटेड मिठाइयों की वैरायटी मिलती थी। जैसे लिमिटेड इसलिए क्योंकि पहले लड्डू हुआ करते थे, बर्फी हुआ करती थी, एक कलाकंद जैसे जिसे मिल्क केक भी कहा जाता था वो होती थी। एक लिमिटेड मिठाइयों का जो रहता था कि देखने को मिलती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं और वक्त के साथ साथ मिठाइयों की वैरायटी में भी चेंज आता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एक तो पान मिठाई हो गई, अब पान जैसी मुझे दूसरी और मिठाई दिख रही है, क्योंकि केसर कटोरी। यानी कि देखो, अगर आपको केसर खाने का मन हो रहा है और साथ में चाहिए मुझे कटोरी भी चाहिए, तो मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए कि केसर के साथ साथ कटोरी भी मिल रही है। अब इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है कि आप केसर भी खाएं और कटोरी भी। तो और भी बहुत सारी मिठाइयां हैं। देखिए, नीचे आ जाते हैं। नीचे मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे से मिठाइयां मुझे नजर आ रही हैं। अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे कुछ यूनिक लग रहा है, काजू गुलाब। मतलब इसकी क्या खासियत है? मतलब काजू कतली तो मैंने बहुत सुनी है, लोगों ने खाई भी बहुत है। अभी काजू गुलाब क्या है? इसमें ड्राई फ्रूट का टेस्ट आएगा, काजू का टेस्ट आएगा, बाकी गुलाब का भी टेस्ट आएगा आपके लिए। अच्छा, मतलब देखो, गुलाब के फूल आपने बहुत देखे होंगे, गुलाब के फूलों की खुशबू और उसकी महक आपने ली होगी, लेकिन गुलाब की अगर जब मिठाई अगर आपको मिले तो मुझे लगता है कि गुलाब मिठाई, वाह। देखो, मुझे एक चीज और दिखाई दी है, सोहन हलवा। देखो, वैसे तो अजमेर की शान भी इसे कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है अजमेर में ही और शुरुआत भी मुझे लगता है कि शायद अजमेर से होगी, कंफर्म मैं नहीं हूँ तो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जितना सोहन हलवा अजमेर में बनता है उतना मैंने कहीं नहीं देखा है। इवन मैंने कई जगह की टूर किए हैं, बट मैंने वहां पे एटलीस्ट ये तो नहीं देखा है सोहन हलवा। तो मुझे लगता है कि अजमेर की शान इसको हम कह सकते हैं। दिवाली पे सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी मिठाई है जो आपको लगता है कि आते हैं कस्टमर और कहते हैं कि हमें यही मिठाई चाहिए? कलाकंद हुआ, गुलाब मावा हुआ, डोडा बर्फी हुई अपने यहाँ की, मुंह बर्फी हुई, सबसे ज्यादा बेस्ट आइटम और खूब चलने वाला आइटम है। बाकी ड्राई फ्रूट की मिठाई बहुत सारी है। मतलब ये देखिए, लोग पहले सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाते थे और एक टाइम था जब ड्राई फ्रूट्स के लिए ऐसे कहा जाता था कि यार पैसे वाले लोग खाएंगे,
एक वक्त था, लेकिन मुझे लगता है अब जब मिठाइयों की वैरायटी की बात आती है तो हर किसी की पसंद कुछ ना कुछ अलग होती है। मुझे लगता है कि आप में से भी कुछ लोग होंगे जिन्हें ड्राई फ्रूट्स की मिठाई बहुत ज्यादा पसंद होगी। अब मैं लेके आती हूँ आपको पुरानी, जहां आपने दादा नाना या दादी नानी के टाइम की मिठाइयां खाई होंगी। देखिए, बालूशाही, ये जो मिठाई है ना, अपने आप में मिठास घोलती है, क्योंकि बालूशाही एक ऐसी मिठाई है जो सदाबहार है, जिसे मैं जब छोटी थी तब भी देखा, मैं बड़ी हुई तब भी देखा, और आज भी मैं इस मिठाई को हर दुकान पर देखती हूँ। क्योंकि बालूशाही मतलब मुझे इसका नाम आज तक ये नहीं समझ में आया कि बालूशाही क्या सोच के इसका नाम रखा होगा। शाही मिठाई है, क्योंकि जैसी इसकी खासियत है, बहुत खूबसूरत मिठाई है, दिखने में जितनी है उससे ज्यादा टेस्टी है, खाने में भी है। और बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू भी आप ये मान के चलिए हर जगह आपको दिखेंगे, और शुरुआत से लेके आज तक इनका स्वाद वैसा ही है। यानी कि मोतीचूर एक ऐसे लड्डू हैं जिनकी खुशबू, मिठास आज भी बरकरार है। यानी कि इसने अपनी ना रंगत खोई है और ना ही मिठास को खोया है ये, क्योंकि ये मिठाई ऐसी है ना कि अपने आप में एक जादू घोलती हैं, लोगों को मिठास का एहसास करवाती हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ना कुछ और मिठाइयां भी हैं, कुछ यूनिक सी। देखो, ये कुछ मिठाई है जिसमें थोड़ा सा स्पंजी सा मुझे लग रहा है, स्पंजी सा, क्योंकि आम पापड़ जैसा कुछ, लेकिन क्या नाम है, कराची हलवा। देखिए, आप अजमेर में हैं, और अजमेर में अगर कराची हलवा अगर आपको खाने, तो कराची हलवा खाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप अजमेर में खा सकते हैं। क्योंकि ये जो हलवा है उसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात, अगर आपको अजमेर में कराची हलवे जैसी चीजें मिले तो मुझे लगता है कि वाह, स्वाद कुछ यूनिक ही होने वाला है। प्लेन बर्फी, जो कि बहुत पुरानी है, मैंने बचपन से इस मिठाई को देखा, मुझे लगता है मेरी मम्मी ने भी इसको देखा होगा, आपकी मम्मियों ने भी इस मिठाई को देखा होगा, और हर दिवाली पे आपके घर की शान इस मिठाई ने बढ़ाई जरूर होगी। अब ऐसी मिठाइयां जब हमें फिर से देखने को मिलती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार बचपन के दिन फिर से ताजा हो गए हैं, बचपन में फिर से लौट गए हैं। आप में से कोई ऐसा है जिसे लगता है कि यार ये मिठाई तो मैं जब से छोटा था तब से देखता हुआ आ रहा हूँ? नई 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 वेराइटियां हैं अपने पास। नहीं, जैसे कि अगर मैंने जैसे बताया कि मोतीचूर के लड्डू जो आज भी वैसे ही हैं जैसे उस जमाने में हुआ करते जी थे, हाँ, बिल्कुल वही टेस्ट। और आज भी उतना ही जी खरीदते हाँ, हैं लोग। बढ़िया। देखो, मैंने कहा ना कि कुछ मिठाइयां अपनी रंगत और अपनी जो मिठास है वो हमेशा बरकरार रखती हैं, और यही खासियत होती है। जैसे मोतीचूर के लड्डू हो गए, सोन पपड़ी। देखो, दिवाली पे हंसी मुझे इसलिए भी आई क्योंकि सोन पपड़ी एक ऐसी मिठाई होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि डब्बा लेके जाओ एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, वही डब्बा घूमता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, कुछ लोगों को सोन पपड़ी बहुत पसंद आती है, और यही वजह है कि लोग इसे खरीदते भी हैं और खाते भी हैं। और यही कारण है कि दुकानों पर ये अक्सर आपको बहुत अच्छी मात्रा में नजर भी आएगी, जहां आप सोन पपड़ी खाएंगे भी। आपका नाम जान सकती हूँ? आशु गुप्ता। आशु गुप्ता जी। देखो, आशु स्वीट्स पे हम खड़े हुए हैं और आशु गुप्ता जी हमारे साथ में है। तो दुकान की सबसे ऐसी कोई मिठाई जो यूनिक मिठाई, जैसे आपको लगता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चलती है? हमारे यहाँ पर रस माधुरी और रसमलाई बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं। मैं देख सकती हूँ रस माधुरी कौन सी मिठाई है? देखिए, ये रस माधुरी है, और रस माधुरी जो है वो मतलब दिखने में इतनी लजीज लग रही है, तो मुझे लगता है कि खाने में कितनी लजीज होगी। और वैसे मैंने इसको टेस्ट किया है, वाकई में बहुत लजीज थी। मुझे भी खाने के बाद लगा कि वाकई में बहुत रसीली और माधुरी, तो मतलब माधुरी क्या सोच के इसका नाम रखा, मैं ये जानना चाहूंगी। मैम एक्चुअली ये बंगाल का ओरिजिन मिठाई है, जी। और जैसे हमारे उस्ताद हमारे कारीगरों ने बताया कि ये रस माधुरी है, तो हमने भी उसी नाम से रस माधुरी बेचा है, और कि सबसे ज्यादा बंगाल में ही इसका ओरिजिन है। और दूसरी आपने रस माधुरी के अलावा एक और बताई थी मुझे, रसमलाई। देखिए, रसमलाई भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और रसमलाई वाकई में खाने में बहुत टेस्टी होती है। जब जो मिठाइयाँ जो होती हैं वो रस से भरी हुई होती है ना, मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक स्वाद लोगों की जबान पर भी घोलती है, और लोगों को उस मिठास का एहसास भी कराती है, और याद दिलाती है कि त्योहार है और हमारे बिना त्योहार अधूरा है। मुझे यहाँ गुलाब जामुन भी दिखाई दे रहे हैं, लाल गुलाब जामुन भी हैं और काले भी हैं। देखिए, गुलाब जामुन जो होते हैं हम मतलब खाने के बाद जो लगता है उसको स्वाद जो आता है, वो लगता है कि त्योहार पर मुझे लगता है कि हर घर में गुलाब जामुन जरूर मिलेंगे आपको। खरीदारी बहुत होती होगी, क्योंकि मुझे लगता है दीपावली पे अक्सर लोग गुलाब जामुन बहुत खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुलाब जामुन सबसे ज्यादा सेल होने वाला आइटम है हमारी शॉप पर,
दिवाली के टाइम पर लोग बड़े शौक से रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, ये सबसे ज़्यादा ये लोग परचेज करते हैं, जो कि खाने में भी स्वादिष्ट रहता है और सबको पसंद भी इजीली आता है। देखिए मैंने कहा ना गुलाब जामुन, देखो गुलाब और जामुन दो चीजों को मिलाकर ये चीज मतलब नाम बनता है, मिठाई नहीं बनती है। मैंने इसलिए बोला है क्योंकि सिर्फ नाम गुलाब जामुन है, लेकिन गुलाब का इसमें कोई रोल नहीं होता है, लेकिन लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। एक चीज और मेरा सवाल रहेगा कि अभी सरकार की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है शुद्ध आहार वाला, तो उसे देखते हुए आप कितना हाइजीन खुद रहते हैं और अपने साथ में काम कर रहे हैं उन्हें ये कहते हैं कि भाई हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाए? बिल्कुल, इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि हाइजीन रहे, शुद्धता रहे, और हमारा जो प्रोडक्शन वाला जो एरिया है वो भी बिल्कुल हाइजीन तरीके से हम काम करते हैं। स्टील की कढ़ाइयों में काम करते हैं, स्टील के बुकानों में काम करते हैं, और प्योरिटी का विशेष ध्यान रखते हैं। फुल फैट जो दूध आता है, फुल फैट क्रीम वाला, उस दूध से हम डायरेक्ट मिठाइयाँ बनाते हैं। घर के मावे से ही अपनी मिठाइयाँ बनाते हैं, पहले खुद अपना होममेड मावा बनाते हैं, उस मावे से ही मिठाइयाँ बनाते हैं। सबसे ज़्यादा तो प्योरिटी का ही खेल है हमारे लाइन में, और शुद्धता तो मस्ट है ही। जैसे हम खुद स्वस्थ रहना चाहते हैं, वही स्वस्थता हम हमारे कस्टमर को देना चाहते हैं कि वो लोग भी स्वस्थ रहें और खुश रहें और अच्छे से हमारे सेल को बढ़ावा दें। यानी कि देखिए शुद्धता कितना अपने आप में महत्व रखती है कि अगर जब तक आप खुद ये ना विचार करें कि हम खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी रखें, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा बेच सकते हैं या बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्व चीज रखती हैं। कि आप खुद शुद्ध खाना चाहते हैं तो आपको खिलाना भी शुद्ध ही पड़ेगा, मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये अगर हमारे कस्टमर स्वस्थ रहेंगे तो हमारी दुकान अच्छी चलेंगी, और हम शुद्धता से माल बनाते रहेंगे तो हमारे परिवार का अच्छी तरीके से हम पालन पोषण करते रहेंगे। तो कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि हम स्वस्थ रहें, हमारे कस्टमर स्वस्थ रहें और अच्छा खाएं, और अच्छी खुशहाली शहर के अंदर आए, पूरे देश में खुशहाली रहे। और जो हमारे मोदी जी का सपना है कि सबके साथ सबका विकास, उसी हिसाब से हम भी हमारा श्रेय योगदान दें, ये भी हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। आपका नाम? गौतम। गौतम जी, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जब चीजों की बात आती है तो आजकल हर किसी को पसंद है मैं बाजार तक इतनी मेहनत क्यों करूं जब ऑनलाइन मुझे सब मिल रहा है। तो कितना आपको लगता है कि चुनौती हो रही है थोड़ी? ऑनलाइन तो मिल तो रहा है, बट क्या आपको पता है कि वो जो माल बना हुआ है वो कब का बना हुआ है? आपको नहीं पता है। जब आप आएंगे काउंटर पे, एक्चुअली आपको लोकल को सपोर्ट करना चाहिए, लोकल फॉर वोकल बनना चाहिए। आप आइए दुकान के अंदर और आप हमारी मैं मिठाइयों को। आपको बीच में इसलिए भी रोक रही हूँ कि आपने बात करी लोकल फॉर वोकल। मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने इस बार बहुत बार ये बात कही है, हर रैली में कही है, हर भाषण में कही है कि लोकल फॉर वोकल। करेक्ट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप आइए और शॉप से लीजिए, आपके अच्छी शॉप से लीजिए और देखिए कि कितना क्या टेस्ट है उसका। आपको प्योरिटी तभी मिलेगी जब आप उसको चखेंगे। आप चखे लेंगे, आपको अच्छा मिलेगा। आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो उसकी कोई अश्योरिटी नहीं है कि वो कब का प्रोडक्शन हुआ है, वो सही है कि नहीं है। तो मेरे को तो यही कहूँगा कि आप जब भी लें, आकर के लें और अपनी शॉप से लें। यानी कि देखिए इनका मानना ये है कि आप इनकी शॉप से खरीदें या किसी और से खरीदें, यानी कि इनका मानना है कि आप आएं, खुद चलकर आएं, उस चीज को चखें, उसका स्वाद लें, उसके बाद उसे खरीदें। क्योंकि पैकिंग में कई बार चीजें होती हैं कि हम मंगवाते कुछ आ रहे हैं, बट वो कई बार ऐसे भी निकल जाती हैं कि पुराना हो जाता है या थोड़ा सा टेस्ट उसमें ना भी आए। लेकिन अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी दुकानदार की होती है कि वो इसकी जिम्मेदारी तय करेगा कि अगर वो खराब निकल जाए या उसमें कोई दिक्कत हो तो उसको बदलना या फिर उसे फिर से बनवाना, वो दुकानदार पूरी जिम्मेदारी भी लेता है। और मुझे लगता है कि इस बात पर तो कि लोकल फॉर वोकल को थोड़ा सपोर्ट तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में आए हैं तो थोड़ा टहलिए, थोड़ा घूमिए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और साथ ही साथ में आप भी ये देख पाएंगे कि दिवाली है और थोड़ी बाजारों में रौनक कैसी है। क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तो एहसास कैसे होगा कि इस बार दिवाली है, क्योंकि बाजारों की भीड़ ही हमें बताती है कि दिवाली कितनी अच्छी और दिवाली है भी या नहीं। क्योंकि जब तक हम घरों में कैद रहते हैं ना, मेरा मानना है कि आप
ऑनलाइन शॉपिंग करो, लेकिन एटलीस्ट ऑफलाइन भी उतनी ही करो, ताकि बाजारों में भी लगे कि दिवाली का त्योहार है और दिवाली आई है। क्योंकि जब ऑनलाइन हम बहुत ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन में भीड़ हमें नजर नहीं आती, और उसके बाद में कई बार ऐसा लगता है कि यार त्योहार था भी या नहीं। वैसे मेरे पीछे ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट आइटम भी दिख रहे हैं, और काफी अच्छे अच्छे बॉक्सेस भी दिख रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स के मैं बोलूँ तो, या फिर ऐसे मिठाइयों के। मतलब क्या खासियत है इन मिठाइयों की या बॉक्सेस की? ये मैडम प्रीमियम बॉक्स है, जी। इसमें ड्राई फ्रूट स्वीट्स है और ड्राई फ्रूट भी है, इसमें दोनों इंक्लूड है। ये एक्चुअली प्रीमियम बॉक्स होता है जी। कस्टमर वाइज। मतलब अगर जैसे ये आपने बना के रखा हुआ है, लेकिन अगर कस्टमर कहे कि मुझे ये वाली मिठाई नहीं चाहिए या मुझे ये कम करनी है, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? हम चेंज करके दे देते हैं। कस्टमर बोलता है हमें ये स्वीट्स नहीं चाहिए, उसके अलावा दूसरी चाहिए, तो हम उसको चेंज करके दे देते हैं। यानी कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी पसंद की कोई भी मिठाई चुनिए और देखिए और आप उसे ले जाइए। ये जान सकती हूँ क्या है, मतलब कुछ स्पेशल मुझे नजर आ रहा है। ये बाइट्स है हमारे यहाँ की, ये काजू से बनी हुई होती है। इसमें अलग अलग फ्लेवर्स है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। एक ये ओरियो बाइट है, ये ओरियो की है, रोज है, मैंगो है, कच्चा मैंगो है, अलग अलग फ्लेवर्स है इसके अंदर। और हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा मैसेज है कस्टमर्स के लिए। हम लोगों को 30 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, एक छोटा सा मैसेज भी दे रहे हैं बॉक्स अच्छा, के इस पे अंदर। लिखा हुआ है कि गुडनेस साइंस 1995, यानी कि आपकी शॉप 1995 से आज तक चली हुई आ रही है। तो देखो, जब बहुत पुरानी दुकानें होती है ना, तो वो अपनी दुकान की विशेषताएं बनाकर रखती हैं। तो मैं वो भी जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी सिग्नेचर मिठाई जिसको हम बोल सकते हैं, कौन सी मिठाई ऐसी है जो आपको लगता है कि हमारी सिग्नेचर मिठाई है और ये हमसे ज्यादा टेस्टी कोई नहीं बना सकता? हमारी ये डोडा बर्फी, डोडा बर्फी, ये हमारी सिग्नेचर मिठाई है। देखिए डोडा बर्फी यहाँ की सिग्नेचर मिठाई है। और मैंने सिग्नेचर इसलिए पूछा क्योंकि कई बार होता है कि हर दुकान की अपनी एक स्पेशल मिठाई जरूर होती है। उन्हें लगता है कि हमसे बेटर कोई नहीं बना सकता, और वो होता भी है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जिसकी जो सिग्नेचर मिठाई होती है ना, वो आपको मिल बहुत जगह जाएगी पर उसका टेस्ट आप नहीं भूल सकते हैं। और मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है इस बर्फी के अंदर भी कि सिग्नेचर मिठाई है तो कुछ यूनिकनेस इसमें जरूर होगी। वैसे यहाँ पे मुझे बेसन बर्फी भी दिखाई दी है। बेसन बर्फी देखो, वैसे दादी नानी के टाइम की रेसिपी है, बहुत पुरानी रेसिपी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये हर घर में हर महिला खुद भी बनाना जानती है और बनाती भी है। लेकिन कई बार होता है कि दादी नानी जब बनाती है ना, तो हमें बेसन की बर्फी लगती है कि वाह क्या मिठाई है, लेकिन बाजार से नहीं आई है। वो एक जो होता है ना मन में कि यार बाजार नानी ने बनाई है बहुत टेस्टी है, बट बाजार में हलवाई जो बनाता है ना, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, हमें वो जरूर चखनी है। तो मुझे लगता है कि बेसन बर्फी जो है वो अक्सर हर दुकान पे आपको मिलेगी, जहां पर आप इसको खाने के बाद दादी नानी को जरूर याद करेंगे। क्योंकि होता है ना, जब जो चीज घर में मिलती है वो बाहर की बहुत याद आती है, और जब बाहर से ली जाती है वही चीज वो घर की याद जरूर दिलाती है कि यार ये चीज तो मेरी नानी भी बनाती थी और मेरी दादी भी बनाती थी। ऐसी ही यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि देखिए ये ड्राई फ्रूट्स है। वैसे बात मिठाई की हो रही है, लेकिन दिवाली पे अक्सर आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स भी हर घर में मिलेंगे, चाहे वो एक टेबल पे सजे हुए तौर पर दिखाई दें आपको, या फिर आपको बॉक्सेस में गिफ्ट्स के तौर पर मिले हों, वो भी आपको बहुत दिखाई देंगे। देखिए जब ऐसे बॉक्सेस किसी के पास होते हैं ना, तो ऐसी एक थोड़ी सी फीलिंग्स आती है कि यार बॉक्स बहुत यूनिक है। और जब ऐसी चीजें आप लेकर जाते हैं ना, तो आप खुद बोलते हैं कि यार मैंने कुछ स्पेशल दिया है, लिया है या खाया है। भले ही वो मिठाई अपने आप में बहुत कुछ कहती हो, लेकिन बॉक्सेस जो होते हैं अपने आप में पैकिंग की जो स्टाइल होती है, या मैं कहूँ कि यूनिकनेस होती है। देखिए बॉक्स को हम लेकर आए हैं, अब मैं इस बॉक्स को खोलते हुए देखना चाहती हूँ एक बार कि किस तरीके से आप इसको खोलेंगे और जब ये बॉक्स खुलेगा तो कैसा लगेगा। देखिए मिठाई मैं आपको पहले दिखा चुकी थी, लेकिन आप ये देखिए कि मिठाई का जो बॉक्स था वो खुलने के बाद में अपने आप में मिठाइयों को फील आ रहा होगा कि हम बहुत यूनिक हैं, इसीलिए हमें इतने अच्छे से सजाया गया है। और मुझे लगता है कि मिठाई ठीक है, लेकिन जब किसी चीज को आप सजाते हैं और उसको संवारते हैं, तो वो इंसान हो या मिठाई हो, वो बहुत खूबसूरत लगती है। और उसके बाद जब उसे खाया जाता है तो टेस्ट भी उसका थोड़ा यूनिक जरूर होता है। हम जहाँ पर मौजूद है वहाँ कस्टमर की भीड़ भी लगी हुई है, तो कस्टमर से जानते हैं कितना टाइम हो गया आपको यहाँ से मिठाइयाँ खरीदते हुए? मैम लगभग मुझे 10 से 15 साल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा विश्वास है इस दुकान पे मुझे, जो हर चीज़ रियल मिलती है, डुप्लीकेट काम कुछ भी नहीं है। और मैं संतुष्ट हूँ यहाँ की दुकान से, क्योंकि मैं मेरे पिताजी के बाद में आ रहा हूँ लेने के लिए यहाँ पे।
तो ज्यादातर आपको यहाँ की कौन सी ऐसी मिठाई है जो बहुत पसंद आती है कि हर बार खरीदनी है? मैम यहाँ के फेमस है मोतीचूर के लड्डू, जो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पूरे बारी खेलना। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले मोतीचूर लड्डू का जिक्र जरूर किया था और मुझे लगता है कि कस्टमर को बहुत पसंद आए हैं। मतलब मोतीचूर के लड्डू मतलब अपने आप में स्पेशल, मतलब यूनिक होते हैं और हर जगह मैंने देखा है कि मोतीचूर लड्डू अपने आप में अपनी शान बरकरार रखते हैं। और कस्टमर भी अगर ये कहे कि मैं मोतीचूर के लड्डू खाना पसंद करता हूँ तो मतलब मोतीचूर के लड्डू अपने आप में अपनी शान बढ़ा रहे हैं। ये बात तो बहुत स्पेशल हो चुकी है। सेकंड चीज, आपको चीज में मिलावट नहीं है, सब प्योर मिलता है। और एज यहाँ के जैसे अजमेर ब्रांड होता है ना, जैसे एम्बेसडर, वैसे आशीष स्वीट हमें एक ब्रांड है अजमेर के अंदर। तो देखिए, हम आज आपको एक ब्रांड की दुकान पर ही लेके आए जहां आपको इतनी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी मिठाइयां देखने को मिल रही है और देखने के साथ साथ खाने को भी मिलेंगी अगर आप यहां पहुंचते हैं और यहां से मिठाइयां खरीदते हैं। तो देखो, दीपावली है और कुछ मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैंने आपको मिठाइयों के बारे में अभी बहुत कुछ बताया कि कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा यहाँ की फेमस है या लोग खाना पसंद करते हैं। किचन के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे आपकी किचन की जो खासियत है, किस तरह के, वैसे तो आपने मुझे स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप किस तरीके से खाना बनाते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन किचन के बारे में ये खासियत जाननी थी कि जो मिठाइयाँ होती हैं वो यही तैयार होती हैं या? बिल्कुल, ये मिठाइयाँ सब हमारे यहाँ होममेड ही होती हैं और हमारे ऊपर ही वर्कशॉप पर है, वो वहीं होता है। और इसमें हम लोग जो फ्यूल काम में लेते हैं, हम स्टीम पर मिठाइयाँ बनाते हैं। हम जो बॉयलर होता है हमारा, उसमें स्टीम से, पानी से स्टीम बनता है और उस स्टीम से डायरेक्ट हमारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई स्मेल, कोई गैस की, केरोसिन की, डीजल की, कोई ऐसा स्मेल आने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो मेन जो है इसका टेस्ट का खेल जो है, उसकी जो ईंधन जो जलता है उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हमारे बर्तन जो हम लेते हैं वो सब स्टील की कढ़ाइयाँ का काम में लेते हैं। तो मेन तो यही है कि हम बना किस चीज़ से रहे हैं और किस पे बना रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे भी रहेगा। वैसे सवाल मुझे, जितना मैंने यहाँ देखी, चीजें देखी और खुद ने जाकर देखी, उसके बाद वैसे सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी कि कभी ऐसा हुआ है कि जब मिठाई में कुछ प्रॉब्लम्स आई हो और कस्टमर आपके पास लेके, कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद हो? एक बार हुआ है ये चीज़। एक बार एक शिकायत आई थी कस्टमर की, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं था। जैसे मूंग बर्फी थी तो कस्टमर ने कहा था कि इसकी सिकाई कम हो रखी है, तो उसको वो पसंद नहीं आया था। तो हमने उसको रिक्वेस्ट करा था कि आप वो बॉक्स लेकर के आइएगा, और हमने उसको अगले दिन उसके लिए नया मिठाई बना करके और ज़्यादा सिकाई के साथ उसके लिए उसको दी थी। तो कस्टमर वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ, कि इन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करा और इन्होंने हमारे जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करा। सो सेटिस्फेक्शन प्रॉपर मिलता है। कभी कोई परेशानी भी आती है तो हम उसको सॉर्ट आउट ज़रूर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको मिठाई भी मिलेगी और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको इस मिठाई में कुछ यूनिकनेस चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा कड़क पसंद होता है, किसी को थोड़ा सा नरम पसंद होता है, तो वही चीजें यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। DNN इंडिया के साथ में आपको मैंने ये चीजें दिखाई कि मीठा जो होता है हर बार दिवाली, हाँ वैसे तो हर त्योहार की शान होता है मीठा, लेकिन दिवाली मुझे लगता है कि स्पेशली मीठे के बिना अधूरी सी रहती है। तो ये दिवाली खुशियों वाली दिवाली हो DNN इंडिया के साथ। मैं पूनम राठौर।